हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। आज कोरल ड्रॉ के इस वीडियो में हम लोग पेज की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। यहाँ पर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं पेज की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई दे रही है। इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके समझेंगे। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है और प्रॉपर्टी बार में हम लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है। इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके समझते हैं। पेज की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आपको पेज के ऊपर क्लिक करना होता है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पर रेक्टेंगल से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है। ध्यान रखिए, जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाता है। तो अगर आपको पेज की प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो सिंपल आप पेज के बाहर क्लिक कर दीजिए, ब्लैंक स्पेस में, या पेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर जो दिख रहा है वो है पेज साइज़। यहाँ से आप डिफरेंट पेज साइज़ या जो भी प्रीसेट आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोग प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों के लिए हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही सारे स्टैंडर्ड जो भी प्रीसेट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब भी हमें ये लिस्ट वहाँ पर दिखाई देती है। तो आप यहाँ से पेज की जो साइज़ है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर पेज जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम लोग यहाँ पर यूनिट्स को भी चेंज कर लेते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम जाएंगे और यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं अभी इंचेस। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेटर साइज़ लिया है और उसकी विड्थ कितनी है 8.5 इंचेस और हाइट है उसकी 11 इंचेस। तो जो भी पेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो आप उसकी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन हमें किस टाइप से चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। अभी ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेक्टेड है। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो पेज अब लैंडस्केप फॉर्म में हो जाएगा। तो ये पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए होता है। फिर जो यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है ऑल पेजेस का, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक सिंगल पेज है। यहाँ पर जो आपको प्लस साइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और कुछ पेजेस हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। राइट, हम पेज 1 पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल पेजेस का मतलब ये होता है कि जब ये सिलेक्टेड है तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे पेजेस के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेज साइज़ चेंज करता हूँ, उसको मैं लेटर करता हूँ, तो आप देखेंगे सारे पेजेस का जो साइज़ है वो लेटर साइज़ हो गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कुछ PDF बना रहे हैं या कुछ ई-बुक बना रहे हैं जहाँ पर आप किसी एक पेज का ओरिएंटेशन ऐसे रखना चाहते हैं लैंडस्केप, और उस पेज का साइज़ आपको थोड़ा छोटा या बड़ा रखना है, तो फिर इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है करंट पेज का। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए पेज नंबर 3 पर आपको इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा चाहिए, वो लैंडस्केप चाहिए, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर आपको पेज साइज़ भी अगर बड़ा चाहिए तो वो भी आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, हम इसको वापस से लैंडस्केप कर देते हैं। तो हम देखेंगे पेज 3 के ऊपर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, उसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर दिया हमने, साथ में पेज का साइज़ भी चेंज कर दिया। और हमने क्या सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, करंट पेज। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं पेज 1 के ऊपर अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लेटर साइज़ ही है, ओरिएंटेशन वैसे ही है, सेकंड पेज पर भी सेम है, लेकिन थर्ड पेज पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ओरिएंटेशन भी चेंज हो चुका है और साथ में पेज साइज़ भी चेंज हो चुका है। ठीक है, पेज 4 पे आप फिर से देखेंगे तो आपको लेटर साइज़ दिखाई देगा, सेम ऑन पेज 5 ऑल्सो। राइट, तो आपको अगर किसी एक पेज का ओरिएंटेशन या साइज़ या कुछ चेंज करना है आपको, तो उसके लिए फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे करंट पेज को, और उसके बाद में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट करके रखा है तो सारे पेजेस पर एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर अप्लाई होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है यूनिट्स। ठीक है, आप जो भी यूनिट आप लेना चाहते हैं, जिसमें भी आप वर्क करते हैं, वो यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो आप उसको फिर पिक्सल्स में वर्क करेंगे, या फिर अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी नीड होता है, जैसा वर्क आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर यूनिट्स को ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्रिएट करते हैं
और कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ होती है उससे हम मूव करते हैं इसको। तो अभी आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस से मूव हो रहा है, अभी ये हम उसको वापस से बैक करते हैं या अप एंड डाउन जहाँ पर भी आप मूव कर रहे हैं अभी उसे, तो ये कितने डिस्टेंस से मूव हो रहा है इसको आप देखेंगे। पेज प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना पड़ेगा जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था। सो अभी आपको किसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है, इस रेक्टेंगल की। पेज की प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें पेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नज डिस्टेंस में यहाँ पर एक डिस्टेंस है 210 पिक्सल्स। दैट मीन्स कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एरो की से मैं मूव कर रहा हूँ तो ये 210 पिक्सल से आगे जा रहा है, या फिर जो भी आप एरो की यूज़ करेंगे डाउन जा रहा है तो सेम डिस्टेंस पे वो जाएगा 210 पिक्सल से, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं वैल्यू को। अब मान लीजिए मैं इसको अभी 10 पिक्सल्स कर देता हूँ और अब हम इसे मूव करते हैं तो अभी कितने से मूव हो रहा है, 10 पिक्सल से। सो कई बार इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ सिंपल सा। जैसे इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, अब बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मैं इसको राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 200 बाय 200 पिक्सल्स का हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप नज डिस्टेंस पे आएंगे और हम इसकी जो नज डिस्टेंस है इसको हम कर देते हैं 210 पिक्सल्स, राइट। अब मैं इसे मूव करता हूँ, राइट, तो ये 210 पिक्सल से मूव हो रहा है। लेकिन हम इसको कॉपी करके मूव करते हैं। आप देखिए आपका जो नंबर पैड रहता है वहाँ पर एक प्लस साइन रहता है, एक बड़ी सी की आपको मिलेगी, एंटर, और उसके ऊपर प्लस की रहती है, ठीक है। एक तो ऊपर के साइड में नंबर रहते हैं कीबोर्ड में, हमें वो वाले नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो नंबर पैड में साइड में राइट हैंड साइड में जो नंबर पैड होता है वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक प्लस की दिखाई देगी। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये इसके ऊपर कॉपी हो चुका है। एक बार मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ पहले, तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक कॉपी हो चुका है, सेम प्लेस पर कॉपी हो जाता है। मैं वापस से इसको अंडू करता हूँ। अब हम इसे एरो की से मूव करते हैं, राइट, और फिर से हम इसको प्लस की को करते हैं, फिर मैं एरो की से मूव करता हूँ, फिर प्लस से और एरो की से मूव करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को नज डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब डुप्लीकेट हम किस तरह से करते हैं, अगर आप एडिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा डुप्लीकेट, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+D। तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+D प्रेस कीजिए। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इस तरह से डुप्लीकेट होते जा रहा है यहाँ पर, राइट। तो अगर आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना है 18 पिक्सल्स और वाई एक्सिस पर कितना है 18 पिक्सल्स। ग्राफ पेपर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, आई होप वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो 18 पिक्सल्स ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है और 18 पिक्सल्स वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। सो इसलिए वो इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव होते जा रहा है। अभी हम इसे अंडू कर देते हैं वापस से, और अब हम यहाँ पर जाते हैं और कुछ वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। सबसे पहले हम वापस से जो इसका शेप है इसको हम 200 बाय 200 पिक्सल्स करते हैं। एक राउंड फिगर में हम ले रहे हैं सिंपल, और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू सेट करेंगे। अभी हमें अब ये वाई एक्सिस पर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स एक्सिस पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, और सेम जैसा हमने लास्ट में देखा था अभी नज डिस्टेंस में, हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी कर देते हैं, 210 पिक्सल्स कर देते हैं। सिंपल इसको आप सिलेक्ट कीजिए, और हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ एक वैल्यू सेट करना है और Ctrl+D करना है, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली पेज पर सेट होते जाएगा। सो मैं इसको वापस से अंडू करता हूँ। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इसको वाई एक्सिस पे मूव करना है और एक्स एक्सिस पे इसको हम 0 कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं 210। सो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ और Ctrl+D करते हैं हम, राइट। तो आप देखेंगे, थोड़ा जूम आउट करते हैं हम, ठीक है। तो ये इस तरह से वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर डुप्लीकेट होते जा रहा है, क्लियर। अब वापस से अगर आप इसको मूव इस साइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इन सभी बॉक्स को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर हम 210 कर देते हैं, और वाई एक्सिस पे वापस से हम इसे 0 कर देते हैं। फिर से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, देन Ctrl+D, क्लियर। सो इजी वे में आप इस तरह से फ्रेम या बॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आई होप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। सिंपल सा वैल्यू आपको पुटअप करना है, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को इस तरह से
डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो होता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल्ड। यहाँ पर अगर आप कोई सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं, पिक टूल लिया हमने, अब इसे मूव करते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी मूव नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से अगर मूव करता हूँ बॉर्डर से, तो आप देखेंगे यहाँ से मूव हो रहा है, लेकिन बीच में से अगर इसको मूव करना हो तो ये मूव नहीं हो रहा है। सो आप यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड, मतलब कि आप अगर इसको मूव कर रहे हैं तो ये इसको एज अ फिल्ड ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर रहा है। इसको आप सिर्फ कहाँ से मूव कर सकते हैं, अभी सिर्फ बॉर्डर से आप इसको मूव कर सकते हैं। सो आप इस बटन को ऑन कर दीजिए, अब आप इसे कहीं से भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइज आई होप आप लोगों को पेज प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।